आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर मनोज और फेसबुक पेज डॉक्टर मनोज वासनी सैनानी पर अब तक हमने आपसे विभिन्न मैथमेटिक्स में ट्रिकों की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि आयत में त्रिभुजों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इसमें दो त्रिभुज हैं, परंतु जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम किस प्रकार त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये जो हमारी संख्या है, जितनी संख्या यहाँ पर है इसमें हम क्या करें, 2 से गुणा कर लें और इस प्रकार यहाँ पर जो हमारी त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 8। अगर हम इस आकृति में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अतः यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 6 गुणा 2 और टोटल त्रिभुज यहाँ पर होंगे 12। अगर हम इस आकृति में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 गुणा 2, अर्थात टोटल यहाँ पर जो ट्रायंगल होंगे, त्रिभुज होंगे, उनकी संख्या होगी 16। अगर हम इस आकृति में देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ त्रिभुज होंगे हमारे 8, 1 2 3 4, तो यहाँ त्रिभुज हमारे होंगे 8। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बीच में जो लाइन है, इस आकृति के आधार पर देखिए एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा और एक त्रिभुज हमारा यहाँ बनेगा। तो जहाँ पर इस प्रकार ये जोड़ होगा वहाँ पर हम दो त्रिभुज और हमारे यहाँ पर ऐड होंगे। तो इस प्रकार इस आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी होगी वो 8 + 2 10 एंड 8 18, 8 तो 10 और 8 18 त्रिभुज हमारे यहाँ पर होंगे। अगर हम इस आकृति में बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8 और यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8। और हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर जब यहाँ पर बनते हैं तो एक त्रिभुज हमारे ये बनना है, एक त्रिभुज हमारे ये बनना है, तो दो त्रिभुज हमारे यहाँ होंगे, दो त्रिभुज हमारे यहाँ होंगे और दो त्रिभुज हमारे यहाँ होंगे। तो यहाँ पर दो हम जोड़ लेंगे। इस प्रकार सबको अगर हम जोड़ लें तो कुल जो हमारे त्रिभुजों की संख्या होगी वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20 और 8 28 और 2 30 और 8 38, अर्थात कुल हमारे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर जो होगी वो होगी 38, 38 त्रिभुज हमारे यहाँ पर होंगे। तो आसानी से हम वर्गाकार और या आयताकार आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम यहाँ ज्ञात कर पा रहे हैं। अगर हम इस प्रकार की आकृति में देखें तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिभुज हमारे इस आकृति में होंगे, 8 त्रिभुज हमारे इस आकृति में होंगे और 8 त्रिभुज हमारे इस आकृति में होंगे। और ये जो लाइन जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ये इसके हमारे यहाँ पर त्रिभुज होंगे 2। ये जो लाइन है जो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, यहाँ इस प्रकार ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक हमारा त्रिभुज हमारा और होगा। तो अगर हम कुल त्रिभुज देखें तो यहाँ पर 8 + 2 + 8 + 2 + 8 और +1, तो 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20 और 8 28 और 1 29, अर्थात कुल जो हमारे त्रिभुजों की संख्या यहाँ होगी वो होगी 29, 29 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। अगर हम इस आकृति में देखें तो फिर वही यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या होगी 8, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8 और यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8। और हमने आप ये जो रेखा है वो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। यहाँ पर त्रिभुज 2, ये हम 2 जोड़ लेंगे, यहाँ ये 2, यहाँ पर ये जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं 2 और यहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं 2। जब हम इस प्रकार की आकृति की बात करते हैं तो यहाँ देखिए एक हमारा त्रिभुज ये बन रहा है, ये पूरा हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार ये बन रहा है। एक त्रिभुज अगर हम देखें तो हमारा ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम मतलब एक एक 4 जगह हमें तो जोड़ना है। तो अगर हम कुल संख्या को जोड़ें तो यहाँ पर देखिए 8
+2 +8 +2 +8 +2 +8 +2 और प्लस में अगर हम देखें तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हम यहाँ पर और हमारे होंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 10 और 4 10 और 8 18 और 2 20 और 8 28 और 2 30 और 8 38 और 2 40 और 4 44। तो कुल यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 44 होगी। तो इस प्रकार हम आसानी से आयताकार आकृति में, वर्गाकार आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी आयताकार वर्गाकार आकृति में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।